गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं लक्षा तोड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है लिंग संबंधी सामाजिकरण सिद्धांत। लिंग संबंधी सामाजिकरण सिद्धांत, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत भी परिवार के अंदर बालक बालिकाओं में लैंगिक विभेद की स्थिति देखी जाती है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि भारतीय समाज और संस्कृति में एक और जहां अनेक विसंगतियां पाई जाती हैं, तो अनेक प्रभावशील तथ्य भी हैं जो कि समाज में प्रेरणा के स्रोत के रूप में रहे हैं। नारियों के प्रति जितनी सद्भावना भारतीय समाज में देखी जाती है, उतनी अन्य समाजों में नहीं देखी जाती। परंतु कुछ अशिक्षित समाजों में जो लैंगिक विभेद है आज भी देखने को मिलता है। इसी लैंगिक विभेद के होते हुए भारतीय समाज में स्त्री एवं पुरुष सहभागिता देखने को मिलती है। लिंग भेद के प्रमुख सिद्धांत समाज में व्यापक रूप से कार्य कर रहे हैं, जिनके आधार पर समाज में लैंगिक विभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। यही कारण है कि लिंग भेद जन्म से ही बालक एवं बालिकाओं के मनोमस्तिष्क पर छाया रहता है, क्योंकि बच्चे के जन्म के साथ ही बालक बालिकाओं में विभेद जो है अभिभावकों के द्वारा किया जाता है। शिक्षा के माध्यम से इस लैंगिक विभेद को दूर किया जा सकता है। लिंग संबंधी सिद्धांतों का सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लिंग संबंधी सामाजिकरण सिद्धांत। सामाजिकरण जो कि एक सीखने की प्रक्रिया मानी जाती है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसे समाजीकरण में शामिल किया जाता है। समाजीकरण के अंतर्गत समाज के आदर्श व्यवहार मूल्य प्रतिमानों को सीखना ही सम्मिलित किया गया है। समाज में रहकर कई बार व्यक्ति गलत आदतों को भी सीख जाता है, लेकिन इसे समाजीकरण में शामिल नहीं किया जाता। समाजीकरण करने वाली अनेक संस्थाएं हैं। परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, नातेदारी समूह, अनेक समाजीकरण की संस्थाएं हैं जो व्यक्ति का समाजीकरण करती हैं। व्यक्ति को समाज के रीति रिवाज, नियम, प्रतिमा, मूल्यों से परिचित करवाते हैं और इसी के आधार पर ही जो व्यक्ति है समाज में व्यवहार करना सीख जाता है। इसी प्रकार परिवार में बालक और बालिका का समाजीकरण करने में मुख्य जो भूमिका है वह माता की होती है। जो माता है वह बालक की प्रथम गुरु मानी जाती है। परिवार में रहकर भी व्यक्ति जो है अपने परिवार के आदर्श मूल्यों, प्रतिमानों, रीति रिवाजों, परंपराओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। वह अपने परिवार की संस्कृति, नियमों को सीख जाता है। तो इस प्रकार जो समाजीकरण है, इसकी जो प्रक्रिया है समाज का एक व्यापक अंग है, क्योंकि इसी के द्वारा ही जो व्यक्ति है परिवार और समाज के मूल्यों को सीखता है। जैसा वो सीखता है उसी को अपने व्यवहार में भी अपना लेता है। तो लिंग संबंधी समाजीकरण जो सिद्धांत, इसके माध्यम से समझाया गया है कि समाज में लिंग भेद की जो स्थिति है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही उत्पन्न होती है।
समाजीकरण की प्रक्रिया में माता पिता से ही बालक बालिकाओं में जो विभेद की प्रक्रिया है प्रारंभ होती है। जैसे कि एक पिता अपने बालक को रोते हुए यह कह देता है, क्या है, जो लड़कियों की तरह तूने रोना शुरू कर दिया है। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि लड़कियों का जो कार्य है क्या केवल रोना ही है। दूसरे शब्दों में लड़कियां लड़कों से दुर्बल कमज़ोर होती हैं और वह जल्दी भावुक हो जाती हैं। इसी प्रकार माता पिता बालिका के साथ या बालक के साथ खेलते हैं तो वह बालक को ऊपर नीचे अधिक उछालते हैं, क्योंकि उनके अनुसार जो बालक है मजबूत है, वीर है, साहसी है और यह सुदृढ़ बनेगा, क्योंकि यह तो शेर का बच्चा है। जबकि बालिका के साथ खेल का जो स्वरूप है वह कोमल ही होता है। बालिकाओं को अक्सर गुड्डे गुड़िया का खेल खेलने के लिए ही दिया जाता है। इसी प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया जो कि लिंग भेद के रूप में बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। तो आइए देखते हैं लिंग संबंधी समाजीकरण सिद्धांत, जो आज का हमारा टॉपिक है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। नंबर 1 है कार्य आधारित समाजीकरण, नंबर 2 गुण आधारित समाजीकरण, 3 नंबर है रोजगार संबंधी समाजीकरण, 4 नंबर है खेल कूद संबंधी समाजीकरण, 5 नंबर व्यवहार संबंधी समाजीकरण, 6 नंबर सोच संबंधी समाजीकरण, नेक्स्ट है कार्य क्षेत्र संबंधी समाजीकरण और नेक्स्ट है अनुशासन संबंधी समाजीकरण। इन बिंदुओं के अंतर्गत लिंग संबंधी समाजीकरण सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। नंबर 1 है कार्य आधारित समाजीकरण। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक बालिका के मध्य विभेद देखा जाता है। जैसे कि किसी कठिन कार्य को करने के लिए जो अभिभावक के द्वारा अपने बालक को ही बुलाया जाता है, जबकि बालिका को दुर्बल समझकर उसे कठिन कार्य नहीं सौंपे जाते। इसी क्रम में सेना में कार्य करने के लिए जो अभिभावक हैं अपने पुत्र को ही प्रोत्साहित करते हैं, जबकि अपनी पुत्री को इसके लिए हतोत्साहित ही किया जाता है। तो इस प्रकार की जो समाजीकरण में जो अभिभावक है अपने बालक बालिकाओं के साथ विभेद करते हैं। इसी आधार पर समाज में लिंग आधारित समाजीकरण क्या है, लिंग आधारित समाजीकरण विभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है गुण आधारित समाजीकरण, नंबर 2 गुण आधारित समाजीकरण। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में अभिभावकों के द्वारा बालक बालिकाओं के गुणों में भी विभेद किया जाता है। जैसे कि एक बालक घर से बाहर किसी व्यक्ति को जवाब देकर आता है तो अभिभावक प्रसन्न होते हैं। अगर वही जवाब अगर बालिका घर से बाहर किसी को देकर आती है तो अभिभावक प्रसन्न नहीं होते। इस प्रकार बालक में अभिभावक साहस एवं वीरता के लक्षण विकसित करना चाहते हैं, जबकि बालिका में सहनशीलता, करुणा, दया, अनुशासन के गुण विकसित करना चाहते हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। अर्थात जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वह अपने बालकों को तो अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जबकि अपनी बालिका को वह इतनी स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते। उसे घर तक ही सीमित रहने को कहा जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है रोजगार आधारित समाजीकरण। तो रोजगार आधारित समाजीकरण की प्रक्रिया समाज में ही प्रारंभ होती है। घर परिवार में बालक एवं बालिकाओं के रोजगार कार्य क्षेत्र में भी
भेदभाव देखा जाता है। बालिकाओं को सदैव यही सलाह दी जाती है कि वह शिक्षिका के पद पर कार्य करे या फिर बैंक में नौकरी करे। इसके अलावा परिचारिका या लिपिक के पद के रूप में कार्य करे। वहीं अपने बालकों को इंजीनियरिंग, पायलट, सेना एवं पुलिस में कार्य करने की सलाह दी जाती है। तो इसी प्रकार एक परिवार के अंदर जो अभिभावक हैं अपने बालक बालिकाओं के रोजगार कार्य क्षेत्र में भी विभेद करते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। अर्थात बालक एवं बालिकाओं को रुचि एवं योग्यता के अनुसार ही अपने कार्य क्षेत्र चुनने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अन्यथा इससे जो बालिकाओं की योग्यता है वह दब कर रह जाती है और उसकी योग्यता का जो प्रयोग है समाज को नहीं हो पाता। उसकी योग्यता का जो सही प्रयोग है वह समाज के हित में नहीं हो पाता है। इसी प्रकार रोजगार के पश्चात है खेल-कूद आधारित समाजीकरण। तो बालक बालिकाएं जब एक साथ खेल खेलते हैं तो भी अभिभावक के द्वारा आपत्ति प्रकट की जाती है। अभिभावकों का यह मत होता है कि जो बालिकाएं हैं बालिकाओं के साथ ही खेल खेलें अर्थात गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलें, जबकि जो बालक है वह बालकों के साथ जाकर घर से बाहर खेलें। जो बालिकाएं हैं वह घर में रहकर इंडोर गेम ही खेले। तो इस प्रकार बालक बालिका के खेल के संबंध में भी अभिभावकों में भेदभाव किया जाता है। जैसे कि कोई लड़का राकेश एवं गरिमा दोनों भाई बहन हैं, तो अगर दोनों गुड्डे गुड़ियों का खेल एक साथ खेलते हैं तो माता पिता के द्वारा यह कहा जाता है अपने बालक से कि यह तो लड़कियों का खेल है, तुझे नहीं खेलना चाहिए। तुझे लड़कों के साथ जाकर क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि गेम खेलने चाहिए। गुड्डे गुड़ियों का जो खेल है यह बालिकाओं को ही शोभा देता है। तो इस प्रकार खेल के संबंध में भी जो अभिभावक के द्वारा अपने बच्चों में अर्थात बालक और बालिका में भेदभाव किया जाता है, जबकि बालिकाओं को भी बालकों के समान रुचि और योग्यता के अनुसार ही खेल कूद के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे कि उनकी मानसिक और बौद्धिक योग्यता का विकास हो सके। इसी प्रकार नेक्स्ट है व्यवहार संबंधी समाजीकरण। व्यवहार संबंधी समाजीकरण सिद्धांत। तो व्यवहार संबंधी समाजीकरण सिद्धांत के अंतर्गत जो है लैंगिक विभेद देखा जाता है। प्रथम, बालिकाओं में सदैव सहिष्णुता के व्यवहार की उपेक्षा की जाती है। उन्हें कोई कुछ भी कहे सहन कर लेना चाहिए, जबकि बालकों से इस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा जो है अभिभावक के द्वारा नहीं की जाती है। द्वितीय, समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो पिता है अपनी बालिका से व्यवहार करते समय कोमलता का सहारा लेते हैं, जबकि बालक के साथ व्यवहार करते समय वह कठोरता का ही प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार घर, परिवार और समाज में जो व्यवहारिक रूप में भी लैंगिक विभेद की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो दीर्घ समय से इस प्रकार का जो व्यवहार है समाज में आज मान्य हो गया है तथा समाजीकरण का एक अंग बन चुका है। इस प्रकार व्यवहार में भी जो अभिभावक हैं अपने बालक बालिकाओं के साथ समानता का व्यवहार नहीं करते हैं। बालकों पर कठोरता से जो अभिभावक हैं पेश आते हैं, जबकि बालिकाओं के साथ कोमलता से जो अभिभावक हैं पेश आते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है अभिभावकों का वह समाजीकरण की प्रक्रिया का एक अंग बन चुका है, जबकि माता पिता का ये दायित्व है कि वह अपने बालक और बालिका दोनों के साथ ही समानता का
व्यवहार करे। अगर गलती है तो बालकों के समान बालिकाओं को भी टोका जाए, उनके साथ भी कठोरता से ही पेश आया जाए। नेक्स्ट है सोच संबंधी समाजीकरण। व्यवहार के पश्चात है सोच संबंधी समाजीकरण सिद्धांत। तो सोच संबंधी अंतर भी समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत देखा जाता है। जैसे कि बालक को वंश चलाने वाला, घर का कुल दीपक तथा विविध ऋणों से मुक्त करने वाला माना जाता है, जबकि जो बालिका है एक पराया धन है। इस आधार पर बालिका के साथ जो है परायेपन का व्यवहार देखा जाता है। इसके साथ साथ उसको यह अनुभव कराया जाता है कि वह इस घर में कुछ समय तक ही है, इसके पश्चात उसे विवाह कर अपने ससुराल चले जाना होगा। तो इस प्रकार की जो सोच है अभिभावकों में पाई जाती है। यही कारण है कि वह अपने बालक और बालिका में विभेद करता है तथा बालकों की शिक्षा में विशेष रुचि दर्शाते हैं तथा बालिका शिक्षा के प्रति इतना ध्यान नहीं देते। बालकों की हर इच्छा को पूरी करने का अभिभावक का प्रयास रहता है, जबकि बालिकाओं को समझा बुझाकर उसे चुप करवा दिया जाता है। तो यह स्थिति सही नहीं है। अभिभावक को अपनी सोच में परिवर्तन करना चाहिए। जितना अधिकार बालक का है उतना ही अधिकार बालिका का है इस परिवार में, अतः उन दोनों के साथ ही समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट है कार्य क्षेत्र संबंधी समाजीकरण। तो वर्तमान समाज में आज भी बालिकाओं का जो कार्य क्षेत्र है सीमित माना गया है। उसे घर गृहस्थी संभालने और अपने छोटे भाई बहनों को संभालने की जिम्मेदारी ही सौंपी जाती है, क्योंकि बालिकाओं को घर के अंदर ही सुरक्षित माना जाता है। प्रत्येक नारी की सफलता घर परिवार के संचालन में ही मानी जाती है। यदि बालिका कोई कार्य करना चाहती है तो उसे अनेक प्रकार के तर्क देकर चुप करवा दिया जाता है, जबकि बालकों का जो कार्य क्षेत्र है वह बाहरी गतिविधियों को माना जाता है। दूसरे शब्दों में बालक से धन कमाने की अपेक्षा की जाती है तथा बालिकाओं से धन के सही रूप में व्यय और सदुपयोग की अपेक्षा ही की जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है अनुशासन संबंधी समाजीकरण। तो इसी प्रकार अनुशासन संबंधी समाजीकरण विभेद की स्थिति है जो प्रायः परिवारों के अंदर देखी जाती है। बालिकाओं पर समाज में अनेक प्रतिबंध नियम लागू किए जाते हैं, जैसे कि बालिका रात के समय बाहर नहीं निकले, बालकों के साथ मित्रता नहीं बनाए, इसी प्रकार बालकों के साथ बाहर घूमने न जाए, जबकि बालकों के इस व्यवहार पर कोई प्रतिबंध नहीं रहता। बालक कहीं भी किसी भी समय आ जा सकते हैं, उन पर कठोर नियम लागू नहीं किए जाते और उन्हें इस कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रखा जाता है। इस प्रकार बालिकाओं पर कठोर नियंत्रण अभिभावकों के द्वारा रखा जाता है और बालकों को जो है एक स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध रहता है। तो कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में लैंगिक विभेद का पूर्ण प्रभाव देखा जाता है। दीर्घ समय से जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उनमें बालक बालिकाओं का विभेद देखा गया है। इसलिए समाजीकरण की प्रक्रिया भी जो है समाज के अंदर विभेद को जन्म देती है और यह जो विभेद है परिवार से ही प्रारंभ होता है और फिर समाज का एक अभिन्न बन जाता है। तो आवश्यकता इस बात की है जो अभिभावक है अपने बालक बालिकाओं के साथ समानता का व्यवहार करें, दोनों की ही रुचि और योग्यता को ध्यान में रखकर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें। बालकों के समान ही बालिका शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाए ताकि बालिका की योग्यता का जो
सही प्रयोग है समाज के हित में किया जा सके। तो इस प्रकार आज का टॉपिक है यही समाप्त होता है।